हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या फिर लुईस स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया NH3। तो सबसे पहले जब भी आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसी भी अगर आपको कंपाउंड का निकालना है तो क्या करोगे, उन एटम्स के पहले आप एटॉमिक नंबर देख लीजिए कितने होते हैं। तो एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन देख लेते हैं। नाइट्रोजन का Z एटॉमिक नंबर इज 7, हाइड्रोजन का है 1। ओके, Z इज द एटॉमिक नंबर। नाउ अगर आप इसका ब्रेक करके इसका कॉन्फ़िगरेशन का पैटर्न देखो तो क्या रहता है, वो 2,5, ठीक है, और इसका रहता है 1। नो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए यहाँ पर? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 5। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नाइट्रोजन के पास 5, वेयर एज हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 1। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों ले रहे हैं हम यहाँ पर? बिकॉज जो भी आपकी बॉन्डिंग होती है उसमें पार्टिसिपेट क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, वो ही शेयर होते हैं बिटवीन अनदर टू अनदर एटम। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमने राइट कर लिए यहाँ पर। अब आपको एक काम करना है, आपको एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है इसका, ठीक है। तो नाइट्रोजन आप सेंटर में रखोगे, ओके, और यहाँ पर आप प्लेस करोगे एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन एंड यहाँ पर तीसरा हाइड्रोजन। नाउ एक और चीज़, जब भी हम लुईस स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो मेन हमारा गोल, हर एक जो एटम होता है उसका गोल ये रहता है वो किसी तरह बॉन्ड, इस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन करे सो दैट वो अटेन करे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को, ठीक है, नेक्स्ट नोबल गैस को। अब हाइड्रोजन के आगे कौन सी नोबल गैस आती है? हाइड्रोजन, हीलियम। ओके, तो हीलियम यहाँ पर नेक्स्ट नोबल गैस है जिसका जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। ओके, नाइट्रोजन के आगे क्या है? नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 10। एंड इसका अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें ये होता है 2,8। आउटर मोस्ट जो शेल रहती है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 रहते हैं, तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 होते हैं। अब नाइट्रोजन को नियॉन की तरह बनने के लिए क्या चाहिए होगा? इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 है, तो इसे चाहिए होगा कि ये भी किसी तरह से 8 इलेक्ट्रॉन्स बना दे अपने पास। इसका मतलब इसे नीड है 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स की टू अटेन द नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम पॉइंट लगा देंगे नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में। तो यहाँ पर नाइट्रोजन को हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये रहे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन। और हाइड्रोजन के भी साथ साथ में हम इसके सामने लगा देंगे एक हाइड्रोजन का, बिकॉज हर एक हाइड्रोजन का 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है एंड सिंस वी आर हैविंग 3 हाइड्रोजन्स इन NH3 मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 हाइड्रोजन और उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, अब ये दोनों अपना काम करेंगे। और एक और बात, इसमें जो बॉन्ड बनेगा वो है कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड बनेगा यहाँ पर बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। अब हाइड्रोजन से शुरू करते हैं। हाइड्रोजन को क्या चाहिए? हाइड्रोजन को एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए सो दैट वो नेक्स्ट नोबल गैस दैट इज हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर पाए। तो ये क्या करेगा? तो ये इस तरह से नाइट्रोजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा। अब देखो इसका सर्कल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये इसी के सेटिस्फाई करवा दिया इसने। वैसे ही हर एक हाइड्रोजन इस तरह से शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द नाइट्रोजन। तो ये जो बॉन्ड्स बन गए ये बने कोवलेंट बॉन्ड। ओके, नाउ अब नाइट्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, नाइट्रोजन को कितने चाहिए? उसे 3 मोर चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5 इसके अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, इसे 3 और चाहिए। तो ये क्या करेगा? हर एक हाइड्रोजन से उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ लेगा। तो ये रहा सर्कल, जो मैं ये सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ, ये रेंज रही नाइट्रोजन की। तो इस तरह से नाइट्रोजन अपनी वैलेंस नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करेगा। अब नाइट्रोजन के काउंट करो विद इन दिस ब्लैक सर्कल, कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5 पहले से थे, 6, 7, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो इसने नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन दैट इज नियॉन को अटेन कर लिया है। तो इस तरह से लुईस स्ट्रक्चर बन गया NH3 का। तो हमेशा लुईस स्ट्रक्चर में क्या होता है? लुईस स्ट्रक्चर में हर एक एटम क्या होना चाहिए? उसका
ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, या फिर आप ये कह सकते हो कि वो अपने नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर ले। ओके, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू, बाय बाय।